सो देयर इज समथिंग गुड न्यूज़ फॉर आर्किटेक्चर फैटर्निटी। एक्चुअली सीओए ने अभी बहुत ही एक अच्छा स्टेप लिया है आर्किटेक्चर फैटर्निटी के लिए। एक्चुअली में इशू क्या है, जैसे अगर हमें बीइंग एन आर्किटेक्ट जब हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं ना कहीं पर भी, तो हमें आप कुछ भी प्रोफेशनल के हो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे डॉक्टर है, सीए है, तो उनको क्या डिस्काउंट मिलता है, उनके लिए अलग होती है ना, इंश्योरेंस ले जाते हैं। लेकिन आर्किटेक्ट्स के लिए कुछ नहीं है। आप आर्किटेक्ट हो चाहे नहीं हो, आपको एक नॉर्मल जो जनरल इंसान होते हैं ना, जो जनरल लोग होते हैं, उनकी तरह एक इंश्योरेंस लेना पड़ता था। और ये काफ़ी टाइम से चल रहा था, मतलब आर्किटेक्चर फैटर्निटी में काफ़ी टाइम से ना डिस्कशन चल रहा था। पिछले 1-2 साल से तो मैं ही सुन रहा हूँ कि इस पे काफ़ी डिस्कशन चल रही थी कि आर्किटेक्ट्स को काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे मतलब इंश्योरेंस क्लेम करने में, या उनको इतना महंगा क्यों पड़ता है जितना जनरल लोगों को पड़ता है, बल्कि हम तो लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट हैं, तो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है। तो उसी पे अभी वर्क किया है और सीओए ने अनाउंस किया है। मेरे पास कल ही जो है वो ईमेल आया है सीओए की तरफ से, और हमारे जैसे जितने भी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हैं सबको पहुँचा है ये ईमेल। और उन्होंने अनाउंस किया है 3 नए इंश्योरेंस जो है वो अनाउंस किया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्ट्स के लिए होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 इंश्योरेंस है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो अगर आप रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हैं तो पर्सनल जो है इंश्योरेंस आप लोग के लिए होने वाला है। दूसरा होने वाला है हेल्थ इंश्योरेंस, एंड थर्ड वन इज प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस होने वाला है। बेसिकली क्या होता है, देखिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस तो हो गया कि आप अभी ट्रैवल कर रहे हो, साइट पे जाते रहते हो, आर्किटेक्ट से जो साइट पे विजिट करना होता है ना, तो कुछ मिस हैपनिंग हो गई, लाइफ लॉस हो गया, तो उनके लिए एक बनने वाला है इंश्योरेंस। दूसरा जो है लीगल इश्यूज जब लड़ने होते हैं, मान लीजिए हम पे कोई केस कर देता है, या क्लाइंट ने केस कर दिया, या एम्प्लॉय ने केस कर दिया, या एम्प्लॉय को कोई इशू हो गया, तो उस पर डिफॉर्मेशन का किसी ने केस कर दिया, तो उसके जो लीगल चार्जेस लगते हैं, जो भी पैसे लगते हैं ना, वो सब की सब आपका इंश्योरेंस में कवर्ड होने वाला है। और तीसरा जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस है। और यहाँ पर आपको ना बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। मतलब आर्किटेक्ट्स के लिए क्यों बोला गया, क्योंकि बहुत सस्ते सस्ते इंश्योरेंस मिलने वाले हैं। मैं अभी खुद ही अपने कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को बताया भी होगा, अपने पेरेंट्स के लिए जो है वो इंश्योरेंस लिया था, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ा था। मैं अपने लिए देख रहा था तो वो भी काफ़ी कॉस्टली था। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ रेट्स, जो मैं इनकी वेबसाइट पर जाके क्लिक करके पहुँचा हूँ, तो इन्होंने कोलैबोरेशन किया है IIC लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस जो है उनके साथ, और KM दस्तूर के साथ, है ना। तो इन दोनों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन जो किया गया है, और स्पेशली आर्किटेक्ट्स के लिए जो है वो पॉलिसीज़ निकाली गई हैं। अब मैं अगर आपको इसके रेट्स बताऊँ ना, तो मान लीजिए कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस की अच्छी बात यह है कि आप अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए भी ले सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी ले सकते हैं। मतलब जो भी आप पे डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट जो होंगे उनके लिए आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। मतलब आपकी फैमिली को भी कवर करेगा साथ ही साथ। तो अगर मान लीजिए आप अकेले खुद के लिए ले रहे हैं, 10 लाख तक का इंश्योरेंस अगर आप कवर कराना चाह रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, तो इसका जो प्रीमियम आएगा ना वो 7,318 रुपये आएगा, जो कि महीने का अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 609 रुपये पड़ता है। मतलब आप पर मंथ भी चाहें तो दे सकते हैं, तो 609 रुपये पड़ता है। वही अगर आप 5 लाख वाला इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ही लेते हैं 5 लाख वाला, तो ये जो है आपको 500 रुपये पर मंथ पड़ेगा। ईयरली देखें तो 5,300 रुपये समथिंग हो जाएगा। और अगर आप लीगल इश्यूज़ वाला लेते हैं, जो कि हमारा होने वाला है इंडेमनिटी वाला, जो इंश्योरेंस होने वाला आर्किटेक्ट के लिए बनाया गया, लीगल इश्यूज़ लड़ने के लिए, डिफेमेशन का जो भी होता है हमारे चार्जेस, तो उनके लिए अगर आप 10 लाख तक का लेते हैं, 10 लाख का इंश्योरेंस कवर करवाते हैं, तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम देना पड़ेगा 1,200 रुपये का ईयरली 1,200 रुपये देना है। तो डेट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी ल्यूक्रेटिव ऑप्शन यहाँ पर हमारे लिए निकल के आया है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग विच इज़, आप कह सकते हो कि डायरेक्ट सीओए के जो वो है ना, क्या कहते हैं, जो स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, वो डायरेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल हो रहा है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड, एंड अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ वेरी गुड। रेस्ट पता नहीं ग्राउंड में जो भी होने वाला है, मतलब कि क्या इंप्लीमेंटेशन होगी क्या नहीं होगी, लेकिन हाँ स्टेप्स अच्छा उठाया गया है। और आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अपने प्लीज़ फ्रेंड्स को और बाकी अदर आर्किटेक्ट्स को, अपने प्रोफेशनल को ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच दे शुड डेफिनेटली हैव टू बाय एटलीस्ट, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस से कोई मजाक नहीं होना चाहिए, और आपके लीगल इशू से कोई मजाक नहीं। 1,200 रुपये साल के लग रहे हैं, साल के 1,200। ठीक है, तो कुछ भी पैसे नहीं है, ना के बराबर ही पैसे हैं। तो ट्रस्ट मी, गो फॉर इट। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाके आप चेकआउट कर सकते हो।